गजराज राखियो काठी कुड़जर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर, हरो मारी भीड़। कौन है ये गजराज और मगरमच्छ, आइए देखते हैं। इच्छा, आशा, अपेक्षा, आकांक्षा ये मानव समाज के चालक होते हैं। नहीं, अगर आपसे कोई पूछे आप कौन हैं तो आप क्या उत्तर देंगे? आप जल्द ही जान पाएंगे कि आपकी इच्छाएं ही आपके जीवन की व्याख्या होती हैं। कुछ पाने से मिली सफलता और कुछ ना पाने से मिली निष्फलता ही आपका परिचय। अधिकतर लोग ऐसे जीते हैं कि भीतर से मरते रहते हैं, परंतु स्वयं की इच्छाओं को नहीं मार पाते। इच्छाएं उन्हें दौड़ाती है जिस प्रकार मृग कृष्णा मृग को। परंतु इन्हीं इच्छाओं के गर्भ में ही ज्ञान का प्रकाश भी है। कैसे? जब इच्छाएं टूटती हैं, अपूर्ण रहती है, तब वहीं से ज्ञान की किरण प्रवेश करती है मनुष्य के हृदय में। ये कथा नहीं है केवल इच्छाओं के संघर्ष की, नहीं है केवल महत्वाकांक्षाओं से जन्म लेने वाले वह रक्तपात की। ये कथा है इच्छाओं के गर्भ से उदित होते हुए ज्ञान की। मैं आप सभी को निमंत्रण देता हूँ इस यात्रा पे चलने का, जो जीवन का धर्म सिखाएगी, मनुष्य का धर्म सिखाएगी, कीचड़ से उठकर कमल बनने का कर्म सिखाएगी। और इस यात्रा का नाम है अति प्राचीन काल की बात है। द्राविड़ देश में एक पांड्य वंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम था इंद्रद्युम्न। वे भगवान की आराधना में ही अपना अधिक समय व्यतीत करते थे। यद्यपि उनके राज्य में सर्वत्र सुख शांति थी, प्रजा प्रत्येक रीति से संतुष्ट थी, तथापि राजा इंद्रद्युम्न अपना समय राजकार्य में कम ही दे पाते थे। वे कहते थे कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, अतः वे अपने इष्ट परम प्रभु की उपासना में ही दज्जित रहते थे। राजा इंद्रद्युम्न के मन में आराधना की लालसा उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। इस कारण वे राज्य को त्याग कर मल्य पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वियों जैसा था। वे निरंतर परब्रह्म परमात्मा की आराधना में तल्लीन रहते। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में मधुकर बने रहते। इसके अतिरिक्त उन्हें जगत की कोई वस्तु नहीं सुहाती। एक बार की बात है, राजा सर्वसमर्थ प्रभु की उपासना में तल्लीन थे। उन्हें भ्राय जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने समस्त शिष्यों के साथ वहाँ पहुँच गए, लेकिन न पाद, न आग्रह और न स्वागत। मौन व्रती राजा इंद्रद्युम्न परम प्रभु के ध्यान में निमग्न थे। इससे महर्षि अगस्त्य कुपित हो गए। नहीं ग्रहण की है और अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर अपनी मनमानी कर रहा है। गुरुजनों का अपमान करने वाले यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे हाथी के समान योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य श्राप देकर चले गए। राजा इंद्रद्युम्न ने इसे श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सर रख। शराब्दी में 10 सहस्त्र योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। वह पर्वत अत्यंत सुंदर एवं श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में ऋतुमान नामक भगवान वरुण का क्रीडा कानन था। उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा पुष्पों और फूलों से लदे रहते थे। उसी क्रीडा कानन ऋतुमान के समीप पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में हथनियों के साथ अत्यंत शक्तिशाली और अति पराक्रमी गजेंद्र रहता था। मुझे कुछ कमल की सुगंध आ रही है। अवश्य यहीं कहीं सरोवर होगा, चलो चलते हैं। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी तृषा बुझाई, फिर जल में स्नान कर अपना श्रम दूर किया। तत्पश्चात उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड से जल भरकर उसकी फुहारों से हथनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चित्कार की।
पता नहीं किधर से एक मगर ने आकर उसका पैर पकड़ लिया था। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी शक्ति लगाई, परंतु उसका वश नहीं चला, पैर नहीं छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को गृहस्थ देखकर हथनियाँ, कलब और अन्य गज अत्यंत व्याकुल हो गए। वह सूंड उठाकर चिंघाड़ने लगे। उन्होंने पूरी चेष्टा की लेकिन सफल नहीं हुए। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचता और ग्रह गजेंद्र को भीतर। सरोवर का निर्मल जल गंदा हो गया था। कमल दल शत विशत हो गए। जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और ग्रह का संघर्ष 1 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। दोनों जीवित रहे। ये दृश्य देखकर देवगण चकित हो गए। अंततः गजेंद्र का शरीर शीतल हो गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने के कारण ग्रह की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बढ़ गई। वह नवीन उत्साह से अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूर्णतः निराश हो गया, किंतु पूर्व जन्म का निरंतर भगवत आराधना के फलस्वरूप उसे भगवत स्मृति हो आई। उन्हें निश्चय किया कि वह कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण्य सर्वसमर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करेगा। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म सी के श्रेष्ठ स्त्रोत द्वारा परम प्रभु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वात्मा सर्वदेव रूप भगवान विष्णु प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत शीघ्रता से उक्त सरोवर के तट पर पहुंचे। जब जीवन से निराशा तथा पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए गरुड़ारूढ़ भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते देखा, तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ ग्रह को भी सरोवर से बाहर खींच लाए और तुरंत अपने तीक्ष्ण चक्र से ग्रह का मुंह फाड़ कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ब्रह्म आदि देवगण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर सर्वगिक सुमनों की वृष्टि करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि पर ब्रह्म भगवान विष्णु को गुणगान करने लगे। ग्रह दिव्य शरीर हो गया। उसने विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वृद्ध हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त हुहु गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रैलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम कर अपने लोक चला गया। वत्स, मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हुआ। प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा सत्वन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूँगा। मांगो वत्स, क्या मांगते हो? मुझे अपने साथ वैकुंठ ले जाने की कृपा करे प्रभु। तथास्तु। इसके पश्चात भगवान विष्णु गजेंद्र के साथ गरुड़ारूढ़ होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। यह तो थी गजेंद्र की कहानी। देखते हैं कि यह मगरमच्छ कौन था। मगर अपने पिछले जन्म में एक गंधर्वराज हुआ करता था जिसे हुहु कहा जाता था। एक दिन जब ऋषि देवल और हुहु स्नान कर रहे थे, तब हुहु ने ऋषि देवल की टांग खींची। मगरमच्छ, मगरमच्छ! मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुझे मगरमच्छ की योनि प्राप्त होगी। मुझे क्षमा करें ऋषि, मैं नहीं जानता कि आप यहाँ पर हैं। मैं तुम्हारा श्राप वापस तो नहीं ले सकता, परंतु मैं तुम्हें वरदान दे सकता हूँ कि तुम्हारे जीवन के अंतिम समय में भगवान विष्णु तुम्हें मुक्ति देंगे। गजेंद्र मनुष्य का प्रतीक है, मगरमच्छ अधर्म का और वह गंदा जल संसार का। गजेंद्र मोक्ष का अर्थ है कि भौतिकवादी इच्छाएं, अज्ञान और अधर्म इस संसार में कर्मों की कभी ना खत्म होने वाली एक जंजीर बनाती है।
यह उसी प्रकार है जिस प्रकार अज्ञान रूपी मगरमच्छ मनुष्य रूपी गजेंद्र को अपने ही अनुसार कर्म करवाता है, अर्थात मनुष्य को सज्ञानता उससे अधर्म करवाती है, जो उसे बार बार इस संसार में खींचती ही रहती है, अर्थात एक लगातार चलने वाली मृत्यु और जन्म के चक्रव्यूह बनाती है। वह तब तक कसा रहता है जब तक वह इस संसार से कहीं दूर ना हो, हर चीज से परे नहीं देखता, अर्थात स्वयं को ईश्वर के हवाले नहीं कर देता। अगर इस कथा को आज के संदर्भ में देखें तो गजेंद्र भारत को दर्शाता है और मगरमच्छ चीन को। विश्वास नहीं होता, स्वयं सोच के देखिए। चीन भारत को दुख एवं मुसीबत के सरोवर में खींचने का प्रयास करता रहता है, परंतु भारत का ईश्वर पर विश्वास उसे सदैव शक्ति प्रदान करता है, जो उसे कभी हारने नहीं देता।